मैं शैलेंद्र कुमार झा, आचार्य सरस्वती विद्या मंदिर बरबत सेना बेतिया, कक्षा 10वीं, सब्जेक्ट मैथ्स में आप लोगों को आज ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ाते हैं। द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन विल टच और क्रॉस द एक्स एक्सिस। द टचिंग पॉइंट एट एक्स एक्सिस विल बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. It is not if it not touch or cross the x-axis, they will have no any zeros. यानी जो भी ग्राफ बनेगा, चाहे वो लीनियर पॉलिनोमियल का हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हो या क्यूबिक पॉलिनोमियल का हो, सभी का ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा या क्रॉस करेगा। यदि टच करता है, जितने पॉइंट पर टच करेगा उतना पॉइंट, वह पॉइंट उसका जीरो होगा, और अगर वह टच नहीं करता है एक्स एक्सिस को तो उसका कोई, उस पॉलिनोमियल का कोई जीरो नहीं होगा। अब जैसे देखिए लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ जो होगा, द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल एफ एक्स ए एक्स प्लस बी इज ए स्ट्रेट लाइन। इसके लिए एग्जाम्पल है, यहाँ देखिए अक्सर ये जो हमने ग्राफ बनाया है, ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ जो है इसका स्ट्रेट लाइन है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। अब वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में देखिए। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज पैराबोलाज। फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax square plus bx plus c where a not is equal to 0, the graph of the corresponding polynomial px ax square plus bx plus c, और you can write, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, y is equal to ax square plus bx plus c has one of the two shapes either open upward like this shape or open downward like this shape, depending on whether a greater than 0 or a less than 0. The curves are called parabolas. अर्थात इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो ग्राफ होता है पैराबोला होता है। अर्थात जब a का वैल्यू 0 से बड़ा होता है, यानी वह पॉजिटिव होता है, तो ऊपर की ओर U आकार का ऊपर की ओर खुला होता है, और जब a का वैल्यू जब निगेटिव होता है, लेस देन 0 होता है, तो यह u जो होता है, u आकार का जो कर्व बनता है वह डाउनवर्ड ओपन होता है, नीचे की ओर खुला होता है। इसका ये फिगर बना दिया। फर्स्ट फिगर में आप देखिए, यहाँ a ग्रेटर देन 0 ओपनवर्ड अपवर्ड है और ओपन है, और जहाँ a इज लेस देन 0 है, यहाँ डाउनवर्ड ओपन है। इसी पर एक्सरसाइज 2.1 पर ध्यान दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर ये ग्राफ टच नहीं करता है एक्स एक्सिस को, इसलिए इसका कोई जीरो नहीं है, नो जीरोज। दूसरा में 1 पॉइंट पर टच करता है, 1 0। तीसरा में 1 2 3 पॉइंट पर टच करता है, 3 0 हुआ इसका। और फोर्थ में देखिए 2 पॉइंट पर टच करता है, इसलिए इसका 2 जीरोज होंगे इस पॉलिनोमियल का। पाँचवा में ये 1 2 3 4 पॉइंट पर टच करता है, इसलिए इसके 4 जीरो होंगे। और 6 जो है क्वेश्चन नंबर 6 में, इसमें देखिए 1 2 3 पॉइंट पर टच और क्रॉस करता है, इसलिए इसके 3 जीरो होंगे। इस तरह से एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। पहला ये एक्सरसाइज 2.1 हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो जीरो होता है तो उसका क्या सम है और प्रोडक्ट का क्या रिलेशन है उसके कोएफिशिएंट से, पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट के साथ उसका क्या रिलेशंस होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। कि मान सपोज लेट अल्फा बीटा बी द जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट एफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 बाय फैक्टर थ्योरम। ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स जो है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसका 2 जीरोज हो जाएंगे, एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा ऑफ द आर द फैक्टर ऑफ एफ एक्स। इट मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू के
एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स के जो है यहाँ कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा वेयर के इज कांस्टेंट। नाउ एफ एक्स गिवन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के, और इसको मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। फिर इसका सॉल्यूशन निकाले तो के कॉमन हो गया, एक्स स्क्वायर ये अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स को भी एक्स कॉमन लिए तो अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू प्लस अल्फ़ा बीटा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपेयर क्या करते हैं, नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट अल्फ़ा बीटा, कांस्टेंट के साथ हम लोग इसका कंपेयर करते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर के साथ कंपेयरिंग किए तो ए इक्वल टू के, दूसरा यहाँ बी जो है बी इक्वल टू माइनस के अल्फ़ा एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, और बी इक्वल टू माइनस ए अल्फ़ा प्लस बीटा जहाँ वेयर ए इक्वल टू के, और अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई के। सिमिलरली अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी बाई के, और सी बाई ए वेयर ए इक्वल टू के। इस तरह से हम लोग पढ़े द सम ऑफ द जीरोज। तो यहाँ देखिए माइनस बी बाय ए, माइनस बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उसी तरह प्रोडक्ट आया आपका सी बाई ए, प्रोडक्ट क्या आया सी बाई ए, तो सी बाई ए सी कांस्टेंट है और ए जो है कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, यानी कांस्टेंट बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसके लिए एक फार्मूला भी आता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए एक फार्मूला होता है जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इस पर आधारित अब हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे। एक्सरसाइज 2.2, फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसका हम लोग अब तक फैक्टर जानते हैं, क्लास 9th में ही हम लोगों ने फैक्टर पढ़े थे, फैक्टर करने के लिए पढ़े थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम लोगों ने इसका फैक्टर किया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 एक्स कॉमन लिया, एक्स माइनस 4 प्लस 2 कॉमन लिया, इसमें x माइनस 4 और ये दोनों में कॉमन है तो x माइनस 4 x प्लस 2। इफ x माइनस 4 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 4, x प्लस 2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस 2 and 4 are the zero of the polynomial x square minus 2x minus 8. Verification, sum of the zeros alpha plus beta, alpha minus 2 beta 4 2 by 1, और इसमें हम लोग माइनस लगा देते हैं तो माइनस 2 हो जाता है। तो माइनस 2 यहाँ पर देखिए माइनस 2 कोफिशिएंट है तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस 2, अल्फा माइनस 2 इंटू बीटा minus 8 by 1 minus 8 is constant and 1 is the coefficient of x square. Similarly एक वन सम और देखिए यहाँ पर 4u plus 8u, 4u common u plus 2, when 4u is equal to 0 then u is equal to 0 by 4 is equal to 0. If u plus 2 is equal to 0 then u is equal to minus 2, hence zeros are 0 and minus 2. Verification, alpha plus beta is equal to 0 plus minus 2 minus 2 by 1 multiply denominator and numerator by 4 minus 8 by 4 minus 8 is the coefficient of x and coefficient of x and u 4 is the coefficient of x square. Similarly alpha into beta minus 0
0 इंटू -2 इक्वल टू 4, 0/4 यानी 0 कॉन्स्टेंट बाय 4 कोफिशिएंट ऑफ x²। इसी तरह से एक्सरसाइज 2 बनाते हैं। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2 बना रहे हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। तो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 1/4 -1, तो सम दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 और प्रोडक्ट दिया हुआ है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू -1। तो हम लोगों ने पढ़ा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने के लिए जो फार्मूला है x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। x² सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है 1/4 इंटू एक्स प्लस -1, x² माइनस x/4 -1, दिस इज इक्वल टू 4x² माइनस x माइनस 4/4 और यू कैन राइट 1/4 4x² माइनस x माइनस 4। यहाँ पर 1/4 कांस्टेंट है, इसको हम लोग नहीं भी लिखते हैं, 4x² माइनस x माइनस 4 यही इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 0 and 2, 0 आर द सम ऑफ द जीरोज एंड √5 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगा इसका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इन सम ऑफ द जीरो 0x प्लस √5 और x² प्लस √5, यही क्वेश्चन इसका पोलिनोमियल्स हो जाएगा। उसी तरह से और भी एक क्वेश्चन है कि 4 और 1, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 4, सम ऑफ द जीरोज दिया हुआ है 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है 1। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² माइनस सम ऑफ द जीरोज अब प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज सम ऑफ जीरो x माइनस 4x प्लस 1, ये इसका इक्वेशन ये पोलिनोमियल हो जाएगा। इस तरह से आप एक होमवर्क के रूप में एक्सरसाइज 2.2 बनाएंगे।